अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं इंजीनियर मेहरान अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो टीवी मीरपुर यानी ITM देख रहे हैं। तो आज आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं। देखें, फ्रीज़र की बिल्कुल कूलिंग ख़त्म हो गई है, ऊपर से लोड शेडिंग का दौर चल रहा है और बिल्कुल काम नहीं कर रहा। इस खाने में भी बिल्कुल कूलिंग नहीं है और दूसरे खाने में भी कूलिंग जो है, जो जहाँ पे बर्फ़ जमती है वहाँ पे कूलिंग नहीं है। तो हमने इसका इसको ओपन कर लिया। अब हम इसको सर्विस करने जा रहे हैं। जब क्योंकि कंप्रेसर बार बार ट्रिप हो रहा था, जब मैंने इसकी वजह जानी तो मुझे कुछ और ही बात मालूम हुई। पहले मैंने इलेक्ट्रिक का ओवरलोड का प्रॉब्लम सोचा, जहन में आया, लेकिन जब मैंने इसकी हालत देखी, आप देख सकते हैं कि यह कंडेंसर बिल्कुल डस्ट के साथ चोक हो चुका है। क्योंकि जब फ़ैन चलता है तो वहाँ से जो धूल मट्टी वगैरह वो सक करता है, यहाँ से फिर कंडेंसर को ठंडा करने की हवा थ्रो होती है, तो हवा जाने के साथ साथ वो बिल्कुल बंद हो गया। ये इलेक्ट्रिकल पॉइंट आपको मैं शो हो रहे होंगे। ये कंडेंसर कंप्रेसर के एक तरफ होते हैं, एक साइड पे इलेक्ट्रिक पॉइंट है, दूसरी साइड के अंदर जो है कंडेंसर है, फ़ैन लगा हुआ है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है। देख सकते हैं हम, मैं ब्लोअर के साथ ड्रायर मशीन के साथ इसकी सफाई करने की कोशिश की है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब इसकी मैं पानी के साथ सर्विस करना चाह रहा हूँ। उससे पहले आपने वहाँ पे शापर वगैरह लगा लेना है। तो जब मैंने शापर से खूब अच्छे तरीके से फ़ैन को कवर कर लिया, तब मैं पानी के साथ इसको मैंने सर्विस करना स्टार्ट कर दिया है। तो जी फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल पानी के साथ मैं इसको धो रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ। और नीचे देखें कितनी डस्ट जो है वो गिर रही है, जो मिट्टी है, कचरा जो भी है, वो नीचे आपको फ़र्श के ऊपर नज़र आ रहा होगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको जो हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। तो जिन भाइयों ने जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, प्लीज़ उनसे गुजारिश हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर लें और ऑल पे सेट कर दें। थैंक यू। तो फ्रेंड, ये आप देख सकते हैं कि मैंने फ़ैन मोटर को शॉपिर बैग के साथ अच्छी तरह कवर किया, क्योंकि पानी उसके ऊपर ना जाए। मैंने आपसे पहले गुजारिश किया कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं मार सिवाय फ़ैन के। बाकी इसकी जितनी इलेक्ट्रिक वायरिंग है, कनेक्शन है, ओवरलोड है, रिले है, थर्मोस्टेट है, वो लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो वो मैंने उनको क्योंकि एक साइड ऊपर थे, तो पानी के साथ मैं ईज़ी इसको सर्विस कर सकता हूँ। तो यकीन कीजिएगा कि खुले दिल के साथ मैंने इसको वॉश किया है। लेकिन इससे पहले आपने इस बात का ध्यान कर लेना है कि कभी भी जब भी आप फ्रीज़र को सर्विस करें, फ्रिज को सर्विस करें पानी के साथ, तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी को सॉकेट से अलग कर लेना है। इस बात को आपने श्योर कर लेना है कि जो उसके इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो सॉकेट से अलग होने चाहिए। जी फ्रेंड, मैंने इसको वॉश कर लिया। अब इसकी जो ग्रिल है, अब इसको भी मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई मुश्किल काम नहीं है। यकीन कीजिएगा, ये उन भाइयों के लिए तोहफ़ा है जो बेचारे परेशान हैं शदीद गर्मी के अंदर। और उनकी जो फ्रिज हैं कूलिंग करना छोड़ गए हैं, वो मैकेनिकों के पास भागे भागे जा रहे हैं और उनको पैसे भी दे रहे हैं, लेकिन कोई बात उनको ये काम आप घर के अंदर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी इसमें ख़तरा नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, HVAC इंजीनियर हूँ। तो हम ये प्रोफेशनल लोग काम करते रहे हैं और मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो हमने वर्कशॉपों के ऊपर मुख्तलिफ इंडस्ट्री के अंदर हमने ये काम किए हुए हैं। ये इलेक्ट्रिक पॉइंट साइड के ऊपर थे, मैंने भी कैपेसिटर वगैरह को कपड़े से अच्छी तरह खुशक कर लिया। ये देखें फ्रेंड, किस तरह से आपको ये हमारा फ्रीज़र आपको नज़र आ रहा है, किस तरह से कंडेंसर की एक एक फिंज, एक एक जाली, एक एक बारीक पतरी भी आपको साफ बिल्कुल नज़र आ रही है। कितनी इसके अंदर डस्ट थी। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये किस तरह से खूबसूरत और क्लीन हो गया, सफाई हो गई है इसकी। अब देखें, ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी जो मिट्टी डस्ट इसके अंदर कचरा था, वो सारा आपको ये शो हो रहा होगा कि सारा इसी के अंदर से निकला है। जी फ्रेंड, आप खुद सोचें, जब ये चीज़ें इसके अंदर होंगी तो इसकी एफिशिएंसी कैसे काम करेगी, कैसे ये वर्किंग करेगा। जैसे हमने इसको निकाल लिया, अभी आप देखेंगे जब भी हम आपको इसको ऑन करके दिखाएंगे इसकी एफिशिएंसी में कितना फ़र्क पड़ता है। यकीन कीजिएगा, ये कम पैसों में बिल्कुल फ्री काम मैं आपको बता रहा हूँ। इस पर किसी किस्म का खर्चा नहीं है। बस आपने सेफ्टी प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है, आपने इलेक्ट्रिक वायर को सॉकेट से अलग कर देना है और उसके बाद आपने इस तरह का काम करना है। फ़ैन मोटर को आप अच्छी तरह कवर कर लें। अब देखें, मैं ड्रायर मशीन के साथ जितना भी पानी हमारा यहाँ पे था, हमने उसको खुश्क कर लिया, ड्राई कर लिया, इलेक्ट्रिक पॉइंट को भी ड्राई कर दिया। जब अच्छी तरह ये ड्राई हो जाएंगे, फिर हम अपने यूनिट को ऑन करेंगे। अभी मैं सारे कंपोनेंट्स को ड्राई कर रहा हूँ। अब देखेंगे इंशाल्लाह इससे किसी भी किस्म का इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने का कोई खदशा नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन के ऊपर सेलेक्ट कर दें और उसको ऑल के ऊपर सेट कर दें।
मेरे साथ सपोर्ट कीजिए, इंशाल्लाह आपके साथ बहुत सी टेक्निकल वीडियो लेके आने वाला हूँ। आप पहले भी मैंने अपने चैनल के ऊपर फ्रिज के वाले से बहुत अच्छी वीडियो अपलोड की, आप भाइयों ने बहुत मोहब्बत दी है, तो उसको भी आप देख लें, मैं बेल आइकन में उसको भी शो कर दूँगा। ये देखिए इसकी फिंज़ें किस तरीके से जी, देखें एक एक फिंज़ आपको क्लियर नज़र आ रही है। अब मैं ड्रायर के साथ इसको अच्छी तरीके से ड्राई करूँगा। जी माशाल्लाह, आप देख रहे होंगे किस तरीके से हमने अपने पूरे यूनिट को पहले ड्राई किया है। अब हम उसको ग्रिल वापस लगाने जा रहे हैं जी। तो देखें हमने इसको वापस लगा लिया है, फ्रिज की ये सर्विस हमने कर दिया फ्रीज़र की। तो इसके ऊपर टोटल आधा घंटा लगा है। देखें जी, कनेक्शन मैं दोबारा करने जा रहा हूँ, दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी देने जा रहा हूँ। मैंने आपसे गुजारिश की थी जब भी आप इस तरह का काम करें पहले इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ करें, फिर आप अपने यूनिट के ऊपर सर्विस करें जी। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी दे दिया है। ये थर्मो शूट की थी, जिन भाइयों ने वो नहीं देखी तो वो भी इससे पहले वीडियो में लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो शो भी कर दूँगा, आप वो भी देखें जी। फ्रेंड देखें माशाल्लाह, कूलिंग का नज़ारा देखें। ये तकरीबन 1 घंटे का रिज़ल्ट है। 1 घंटे के रिज़ल्ट में देखें किस तरीके से कूलिंग हो गई है माशाल्लाह। और यकीन कीजिएगा इस जून के महीने में शदीद गर्मी के अंदर आपके फ्रिज जो काम करना छोड़ गए थे दोबारा बिल्कुल नए हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है वो सेलेक्ट कर दें और बेल आइकन को ऑन पे कर दें। इंजीनियर मेहरान, ये देखें इसकी जो कंडेंसर की हवा को चेक करें, पहले बिल्कुल यहाँ से हवा नहीं आ रही थी, अब ये चेक कर सकते हैं आप मैंने किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।